हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। अब बहुत सारे आंसर की देख रहे थे। आपको यहाँ पे कंप्लीट पूरी तरीके से 100% आंसर की सही मिलेगा। आप है जो पूरे 1 से 150 आंसर यहाँ पे सही सही मिला लें और इसके बाद आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। फटाफट आंसर में बोलते जाएंगे, आप मिलाते जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले बोर हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट रूप से आंसर की प्रोवाइड कर रहा है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स है, जबकि एंड्रयू नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर भारत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये लाला लाजपत राय। दूसरा का आंसर सी हो जाएगा। तीसरा का आंसर, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। चौथा आंसर देखते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबव ऑल, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, इनका नाम बतक मियां था और इनका जिक्र है जो तेजस्वी यादव ने किया था। आ जाते छठा क्वेश्चन, 1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह मुंगेर में किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सातवां क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहां देखिए, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916। सूरत विभाजन 1907। खेड़ा सत्याग्रह 1918। मिंटो मार्ले सुधार 1909। तो इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 4 1 3 हम मिला रहे हैं ऑप्शन, ये सेट बी का मिला रहे हैं। देखिए ध्यान से मिला लीजिएगा। कुछ ऑप्शन है जो कुछ सेट में इधर उधर हो सकता है, तो आप पूरी तरीके से सेक्शन वाइज है मिलाते जाइएगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं है। इल्बर्ट विल से लॉर्ड रिपन का संबंध है, जबकि स्ट्रेटजी कमीशन, शस्त्र अधिनियम, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट इससे संबंधित है लॉर्ड लिटन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि पे। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये 1632। और यहीं पे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रहता तो 1651 हो जाता आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल। यहाँ पे ऑप्शन इसको मिलाने के लिए सी एक एक के याद रखिएगा। पहले चंपारण 1917, ए, फिर अहमदाबाद 1918, फिर खेड़ा लास्ट में हुआ था 1918 में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। और पूछ सकता है कब किया गया था? तो 1919 में किया था, 1919 में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, ये भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर 2 1 3 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये मैसूर कर्नाटक की थी। अब देते हैं रीजनिंग का, फटाफट आंसर बोलते जाएंगे। 16 का ऑप्शन मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का। 17 का हो जाएगा सही आंसर WCGJ, डी ऑप्शन, 17 का डी। 18 का ऑप्शन हो जाएगा 5.34 यानी कि बी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिला लीजिए ऑप्शन ए। 20 नंबर का मिला लीजिए, ये टी है जो उत्तर की ओर यात्रा करता है। ठीक है, टी यात्रा करता है किसी उत्तर की ओर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का टी, 20 का डी होगा, 20 का ऑप्शन मिला लीजिए डी हो जाएगा। और 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। ऑप्शन ए, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। 22, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजना है, तो इसमें अस्नावरी जूते हो जाएगा, इसका संबंध गलत है।
तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा 182, यह है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 182 आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएगा 77। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या आ जाएगा आंसर? 77 आ जाएगा। लुप्त संख्या खोजना है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न तो एक और न ही दो कथन का अनुसरण करता है। तो देखिए 66 जैसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है रीजनिंग में। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइंस से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसमें देखिए नींबू का रस, नमकीन पानी और संतरे का रस, ये तीनों है जो बिजली का सुचालक है। यहाँ पे कुचालक पूछ रहा है, तो अगर डिस्टिल्ड वाटर रहता तो यहाँ पे कुचालक ही ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं जब चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का हो जाएगा, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर करते हैं। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 30 लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यहाँ पे ऑप्शन महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। अब 32 देखते हैं, एमआरएनए, बहुत बार आप नाम सुनेंगे एमआरएनए का, तो इसका फुल फॉर्म जानते होंगे तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड आराम से बना दिए होंगे, ऑप्शन बी। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये डायनामो के द्वारा एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है। डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। धारा घनत्व होता है क्या? एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि, कहीं कहीं पे सदिश राशि भी बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन पे देखेंगे। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये आणविक लक्ष्य, मोलिकुलर टारगेट पे। 36 नंबर, कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को बढ़ा देना, यहाँ पे सारे उत्प्रेरक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। देखिए यूपीएससी में भी ऐसा ट्रिक है कि अगर साइंस का क्वेश्चन आता है, कोई टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, तो ऑल आर करेक्ट होता है, तो 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंतरिक्ष मिशन है और इसकी खोज की गई थी। देखिए ये कैसनी हुसेज, इसका ये क्या है? एक ऑप्शन हो जाएगा 2, शनि और उसके बलय। जूनो, ये आप आराम से जुपिटर को जूनो से मिला सकते हैं, बृहस्पति। आर्टेमिस, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटास शुक्र, वी से वेरिटास शुक्र, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अब देखते हैं 40 नंबर। देखिए यहाँ पे आप मोयार मिला सकते थे, अंगोरा बकरी, और उसके बाद मिल जाता सी का 4। देखिए सी का 4 एक ही ऑप्शन में था, और ए का 2 हो जाए लिनेन, सन का पौधा। जट्टा या कायर, यहाँ भी मिला सकते हैं, सी से क्वायर होता था, सी से नारियल होता था, कोकोनट, तो यहाँ पे बी का 1 हो जाता, और सी का मोहयार, अंगोरा बकरी, डॉन, बतख और गिज के पंख। 41 नंबर, देखिए इसमें पूछ रहा है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं न्यूरोसिस्टिकोसिस, NCC। ये 1 और 2 ऑल आर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट है, ठीक है। तो साइंस टेक में देख रहे हैं, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पे देखिए कोबरा, पाइथन, स्क्विरल और जावा। तो यहाँ पे आपको पाइथन और जावा भी पता रहता तो आप है जो आराम से देखिए 2 और 4 कहीं पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी में आ जाएगा 2, 4, मतलब कि कोबरा, पाइथन, स्क्विरल और जावा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का देखते हैं, हाल ही में समाचार में आप देखेंगे बार बार आ रहा है चैट जीपीटी। तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतिम में जो जीपीटी होता है उसका जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर होता है। आप इसमें लिखते जाइएगा, लिखाते जाएगा, आंसर कुछ भी खोजिएगा मिल जाएगा।
टाइपिंग के फॉर्मेट में। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मीठा है, कड़वा है, नमकीन है या मसालेदार और तीखा। 4 और 7 ऑप्शन, 4 और 7 मसालेदार स्पाइसी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो 4 नंबर और 7 नंबर है जो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 45 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, तो इसका ऑप्शन आप बार बार पढ़े होंगे, इंसोम्निया, ये है जो खाने का विकार नहीं है, कि नींद संबंधी विकार है इंसोम्निया। तो इसका आंसर 2 का गलत हो जाएगा। एनोरेक्सिया भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे बनेगा, अगर 2 काट भी लीजिएगा तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन केवल 3 और 4 ही बचेगा, ठीक है। 45 का ए। 46 का देखिए, ब्रह्मांड में पूछा है कि पल्सर क्या है। ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे, ये एनसीईआरटी, तो उसमें दिया हुआ पल्सर क्या है, तो ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं पल्सर। और पल्सर आप बाइक से भी याद रख सकते थे कि क्या है, ये घूमने वाला पल्सर है, तो आंसर बना सकते थे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे लाइव ग्रोन डायमंड्स के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में, मैंने सीड ऑफ डायमंड्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा एक कार्बन का ही अप्रूफ होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, एक केवलर है, केवलर, एक करंट अफेयर्स में भी रहता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, केवलर है। HMX का पूर्ण रूप क्या है, तो ये देखिए, इसको ऑप्शन कैसे कैसे काटते हैं आप, ये देख लीजिए। सारा ऑप्शन आज एलिमिनेटिंग ऑप्शन का खेल था। ये बीपीएससी 69th पीटी हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, जिसमें से देखिए हर मैजेस्टिक्स एक्सप्लोसिव, इसका इंग्लिश देखिए, हर मन उसका होता है, तो 4 नंबर सीधे कट जाता। और हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी है, मतलब जबरदस्ती का ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो ठीक है, 3 है जो गलत हो जाता, 3 और 4 कट जाता, तो सिर्फ 1 और 2 बचता। तो 1 तो सही है कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, और किसी भी फुल फॉर्म का एक ही मतलब होता है, और दोनों अगर मैच करता है तो देखिए 2 ऑप्शन, तो दूसरा नंबर हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनोन कुछ भी लिख दिया है, तो इसका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव आंसर ओनली 1 हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है, तो ऑप्टिमस है, ऑप्टिमस, ठीक है। ये लास्ट ईयर है, जो बीपीएससी 68 में भी पूछा गया था क्वेश्चन है। अब देखिए मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। ये ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, वक्रता के केंद्र पे। ऑप्शन सी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना होता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, ये विलयन की सांद्रता के रूप में जानता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इस सार्स कोविड-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो ऑप्शन आप कई बार जाने हैं कि घोड़ा, और जबकि सुरकोद्दा में है जिसका घोड़े का पंजा का निशान मिला है, लेकिन पूरी तरीके से ये है जो प्रमाणिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार है, लाल किला है और इंडिया गेट जबकि नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई है। आपको इजी क्वेश्चन है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था, तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में, जबकि 35वां संविधान संशोधन 1974 में ये पूरी तरीके से है जो नहीं बना था, एक सहकारी राज्य बना था, एसोसिएट स्टेट। लेकिन 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में के द्वारा ये भारत का संपूर्ण रूप से राज्य बन गया था, 22वां राज्य बन गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो यहाँ पे पौंड स्टर्लिंग है जो सबसे महंगी है, यूएस डॉलर यूरो से भी ज्यादा महंगी पौंड स्टर्लिंग है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, तो 2024 इसका आंसर हो जाएगा, 2024। यानी देखिए शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल तथा ग्राउंडेड द्वीप पर भारतीय जल में जहाज के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहां पे है, तो ये गोवा तट के बाहर है, गोवा तट के बाहर, ऑप्शन बी हो जाएगा। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, देखिए ग्लोबल जीडीपी के लगभग 85% है, ऑप्शन सही है। देखिए वैश्विक व्यापार का लगभग 50% है,
तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत है। और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पे भारत और चीन दोनों साथ में है और 20 कंट्री अलग अलग भी है, तो इसमें लगभग सारे कंट्री आ जाते हैं, जिसका इसलिए इसका 2/3 जनसंख्या बढ़ जाता है। केवल 1 और 3 ऑप्शन सही है। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? ये येवगनी प्रिगोजिन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में न्यूज में रही। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन बी। आप अगर 96 वर्ष भी याद रखते तो आपका काम चल जाता। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? यह गुजरात में हुआ था और इसका थीम था क्या? गौरव का मार्ग। और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? यह म्यांमार में मनाया गया। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 1600 हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल, ऑप्शन सही, बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, यह भी सही है। और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, तो यह ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन अगर 1 आप गलत करते तो यहाँ पे है जो ऑप्शन 1 गलत करते तो 2 3 4 आपको मिल जाता। ठीक है, टोटल आज जो गेम था पेपर अटेम्प्ट करने का, टोटल एलिमिनेशन मेथड से, इसके पहले मैंने वीडियो में चर्चा किया था कि आप है जो पेपर को कैसे, बीपीएससी पेपर जो 69th पीटी होने वाला उसको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें हमने सारे ट्रिक बताए थे कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने पूरी तरीके से जैसे रैपिडली बढ़ना, रैपिडली घटना, ठीक है, इस तरीके से भी वीडियो में देखा था कि ओनली आएगा या नॉट आएगा, तो किस तरीके से स्टेटमेंट सही होते हैं या गलत होते हैं, उस तरीके से पूरे वीडियो को आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2 3 4 1। मैजेंटा, ये देखिए मिला लीजिएगा, मैजेंटा हो जाएगा 1 का 2, लाल और नीला। बी का टील हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, नीला हरा सफेद। जबकि सी मोव का हो जाएगा 4, नीला लाल और सफेद। सियान हो जाएगा किसका? डी का 1 हो जाएगा, हरा और नीला, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिला लीजिए। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोता अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? जो टाइटैनिक आप लोग मूवी भी देखे होंगे, उसमें आप बस टाइटन नाम से ही टाइटैनिक जहाज की मलबा को खोजने वो लोग देखने गए थे, इसलिए ये 72 का ऑप्शन ए टाइटन हो जाएगा। और देखिए 73 नंबर का आंसर क्या होगा? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। ये जो महिलाएं अगर या मतलब देखिए अगर जो कुछ भी इसमें एक भी जो जानता था बना लेता आंसर को। ठीक है, जैसे देखिए एविएटर क्या है? एविएटर चश्मा का एक प्रकार है, धूप चश्मा है, तो सी का 2 अगर मिल जाता देखिए बन जाता सी का 2, एक ऑप्शन कट, 2 ऑप्शन कट गया, तो सी का 2 और ए का 3। स्टिलेटोज एक महिलाओं के जूते का एक प्रकार है, तो बी का ऑप्शन 4, बी का ऑप्शन 4 मिल जाता, सिर्फ ऑप्शन सी में मिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 74। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहां दिया? ये एथेंस में, यूनान की राजधानी एथेंस में दिया है। 74 का डी, बराक ओबामा। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, ये सही है, जबकि 1 और 3 ये उलट के दे दिया है, एक दूसरे को उलट दिया है। ठीक है, 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 देखते हैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किया गया है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576 भाषा को। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु। ठीक है, और गिद्ध संरक्षण कब आया था? 2006 में आया था। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये नतांग की राष्ट्रीय उद्यान, कहीं पूछा जा सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में कि नतांग की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये नागालैंड में है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ये है जो
अरुणाचल को है जो भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है चाइना के बार बार अतिक्रमण के बाद कहने पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यूएसए। भारत के रुद्राज बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। देखिए ऑप्शन आप मार सकते थे गोल्ड, क्योंकि कोई भी किसी भी इवेंट का जो गोल्ड विनर होता है उसी को है जो ऑप्शन में देता है बीपीएससी, पिछले बार भी दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6, क्लास 6 से ऊपर की कक्षाओं को, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया के साथ। जबकि सेपा रहता तो यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाता। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलिया डेम्बिडिस कहा जाता है कि टिलिया डेम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए थे? ये रशिया में पाए गए। सुर्खियां बटोरने वाले लिस्बन घोषणा, लिस्बन डिक्लेरेशन किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर ओशियन कॉन्फ्रेंस यह हुआ था। आप देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगिरी, ऑप्शन आपीजी था, मार देते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो ऑप्शन तीनों सही है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पे ऑप्शन देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तो ऑप्शन 1, 2 सही है। जबकि देखिए इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित दिया। जब इतना ही केयर कर रहा था, जब ये प्रांतों को तो है जो पूरी तरीके से प्रांत को आजादी दे देता। इस तरीके से ऐसा कुछ भी ये ऑप्शन है जो गलत है, बिल्कुल 3 और 4 गलत हो गया। तो इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ऐसा नहीं था, ठीक है। 3 और 4 गलत हो गए और 1, 2 सही है। तो लॉर्ड मेयो है जो 1872 में, जान लेते हैं कि 1872 में सबसे पहले अनियमित रूप से है जो जनगणना स्टार्ट किया था, जबकि 1881 से लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया था नियमित रूप से जनगणना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन 1 और 2 सही है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? यह ऑप्शन आप काट करके भी बना सकते हैं। कौटिल्य होगा नहीं, चरक मेडिसिन का है, और कामंदक इसका आंसर हो जाएगा नीति सार का। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर दास नागर के द्वारा है जो फुतुहात ए आलमगिरी लिखा गया था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन समुद्रगुप्त। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में हुआ था, 1912 में। जबकि बिहार से फिर 1936 में है जो ओडिशा अलग हुआ। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन आप बहुत अच्छे से मारते, बौद्ध धर्म। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? मिलाना है। कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? ये देखिए, तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में, ऐसा गलत है, ये भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं, इसकी ये धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन 1 और 2 गलत है, ठीक है। 1, 2 कट गया, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये ऑप्शन सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाया जाता है। ऑटोमेटिक 4 नंबर तो सही था, तो इसलिए 1 और 2 है जो गलत है, जबकि 2 और ये 3 और 4 है ऑप्शन सही है। तो गलत पूछ रहा है 1 और 2। अब देखते हैं 96 नंबर, भारत में बाबर के आगमन के कारण। ये देखिए यूपीएससी के जैसा मतलब क्वेश्चन है जो वहां से कुछ ऑप्शन है जो उठाए गए हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा 3 और 4। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, ये गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गोवंद का परिचय इसके काल में नहीं हुआ था, ये 1 और 2 गलत हो गया। और तैमुरिड राजवंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? ये बाबर ने है जो मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश को ही तैमुरिड राजवंश की स्थापना भी बोलते हैं। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, जबकि 1 और 2 गलत है। तो ऑप्शन ए सही 96 का।
97 देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन सी सूरत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी कहाँ का? ये मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान कहलाते थे। और अष्ट दिग्गज पूछता तो ये तेलुगु कवि थे, तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि अष्ट दिग्गज। अब 99 का देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो ये अजंता की गुफा में, औरंगाबाद में अजंता गुफा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, ये पलट के दे दिया है। फाहियान है जो यूपीएससी कैसे करता है, ऐसे ही है जो ऑप्शन को पलट देता है। तो आप आने वाले 70 और 71st बीपीएससी पीटी के लिए और अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर लीजिए। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्वेनसांग आया था किसके काल में? हर्ष के काल में, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। 101 नंबर देखते हैं। देखिए मिलान करना है, बहुत ईजी था। विशाख दत्ता आपको पता होगा कि है जो बुक लिखते थे, नोटरी लिखते थे, यानी कि देखिए विशाख दत्ता किसका हो जाएगा? ये नाटककार हैं। ब्रह्मगुप्त देखिए आप अगर मिला देते डी का 3 हो जाता, ए का 2 हो जाता चरक मेडिसिन से चिकित्सा, बी का ब्रह्मगुप्त, बी का 1 होता मैथमेटिशियन, ब्राह्मीर होता, सी का 4 ज्योतिष, और विशाखादत्त नाटककार। तो ऑप्शन बी, 101 का बी। 102 का हो जाएगा। देखिए किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने की, और इसने ही सिजदा और पैवोस की भी प्रथा अपनाई थी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। देखिए नाथपंथी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, ये गोरखपुर, जहाँ पे गोरखनाथ धाम, योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ भी है जो नाथपंथी है। चार्ल्स वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका स्टेटमेंट है कि पहला, इसने उच्च अध्ययन के लिए, हायर स्टडीज के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। स्टेटमेंट सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। दोनों स्टेटमेंट सही है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो इसका देखिए ये कर्नाट राजवंश में शुरू हुआ मैथिली भाषा का विकास। ग्लोब 106 नंबर क्वेश्चन। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है, 179। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें लगभग 53 मीटर के आसपास है। 30 से 50 भी ऑप्शन देता है, तो एवरेज भी होगा तो 30 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापते हैं? तो चेन्नई के तट से मापते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये बघेलखंड में काटती है। कहां? बघेलखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा है जो नहीं लगा हुआ है। अल नीलो धारा कहां प्रभावित होती है? तो ये पेरू प्रशांत महासागर के तट पे, ठीक है। 111 नंबर पूछ रहा है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सा गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है? तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। ये स्टेटमेंट गलत है। और जबकि चौथा स्टेटमेंट विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। स्टेटमेंट है जो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 गलत है। तो 111 का ए। हीट वेव के संबंध में क्या कथन पर विचार करना है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो देखिए स्टेटमेंट आप पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल है कि आप इसको समझ के भी बना सकते थे। उलट दिया है स्टेटमेंट को, 30 डिग्री ऊपर 40 डिग्री होगा, नीचे 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा, न तो 1 न ही 2 सही है। अब देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। यहां पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां? ये इटली के थे, इटली के। जबकि जैक्स कार्टियर बी का 4 हो जाएगा फ्रांस, सी का 2 हो जाएगा सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम। फर्डिनेंड मैगलन कहां का? ये डी का 1 पुर्तगाल का हो जाएगा, ऑप्शन बी। 114 का बी हो जाएगा। देखिए यहां पे सब में दुबई, बहरीन, कुवैत था, बहरीन था, रियाद, दुबई था, रियाद था, ठीक है। तो ये सऊदी अरब का रियाद है।
ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुवर्ण रेखा 115 नंबर क्वेश्चन, सुवर्ण रेखा नदी कौन सा गांव के पास से निकलती है? तो ये नगरी गांव से निकलती है, नगरी से। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? ये पश्चिम चंपारण में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में। तो इस ऑप्शन 1 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। जबकि दुधवा कहाँ? दुधवा और पीलीभीत ये सब है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 116 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 का गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। देखिए ऑप्शन 2 और 3 अपने आप में अंडरस्टैंडिंग है कि यदि उसका अगर लेंस होता, आंख अगर सही से काम करता, तो यह जो इको लोकेशन का वो इको का प्रयोग करके है जो अपना शिकार नहीं करती। तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो 2 3 सही हो जाएगा। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और याद रखिएगा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट है। 117 का ऑप्शन डी। एलिमिनेशन का मेथड का पूरे क्वेश्चन में अगर आप कंप्लीट आज तरीके करते तो लगभग है जो 70 से 80 क्वेश्चन है जो आप है जो किसी भी तरीके से काट के बना लेते। ठीक है। और गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ये नारायणी है। इजी क्वेश्चन है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट आया था जमुई में। त्रिवेणी नहर का निम्नलिखित निर्माण है जो निम्नलिखित में से किस नदी पे किया गया है? त्रिवेणी नहर, गंडक। घाना तट पे 121 नंबर क्वेश्चन, घाना तट पे असरसन रीजन का क्वेश्चन है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जवाब पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं विंस पाए जाते हैं। और ऑप्शन ये रीजन क्या है पूछ दे रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो यहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर का जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। और ये स्टेटमेंट दोनों एक सही है, 1 ए और आर दोनों सही है, और आर है जो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 121 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 122 देखते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी हुई है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है। तो सबसे पहले आप कैसे ऑप्शन काटते हैं? तो धारवाड़ है जो आपको पता है कि सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम है। तो इसका ए का ऑप्शन 3 हो जाता है। ए का ऑप्शन 3 किसी में नहीं है तो ऑप्शन डायरेक्ट भी आप मार के आगे बढ़ सकते थे। देखते हैं बी का विंध्यन चट्टान प्रणाली है, ये भी मार सकते थे आपकी। इसमें जैसे विंध्यन चट्टान जो रोहतास कैमूर तक आता है, इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्डजाइट, सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। इसमें बी का 4 हो जाएगा। सी का क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, ये सी का 1, ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है। जबकि टर्शियरी आपको पता है कि टर्शियरी चट्टान प्रणाली कहाँ? ये पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो बी आंसर हो जाएगा किसका? 122 नंबर क्वेश्चन का। 123 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें एस्चुरी, ज्वारन दमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो यह है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप एलिमिनेट कैसे करते? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है उत्तराखंड में, ये पहाड़ी इलाका में है, तो ये ऑप्शन कट जाता। यहाँ पे पूछा ज्वारन अधमुख बना रहा है, मतलब कि एस्चुरी बना रहा है। तो एस्चुरी है जो कि या तो अरेबियन सी तरफ बनाएगा या तो बंगाल की खाड़ी तरफ बनाएगा। तो बंगाल आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। तो एस्चुरी कब बनता है? अरब सागर की तरफ बनता है, और डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी तरफ बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये नंदा देवी कट जाता। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कैसे कटता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंग्रोव पाया जाता है, लेकिन सुंदरवन कट कैसे जाता? यहाँ पे ज्वारन अधमुख है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं बनता है। यहाँ पे जो डेल्टा बनता है। तो एस्चुरी कहाँ बनता है? ये अरेबियन सी तरफ बनता है। तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन सुंदरवन कट जाता। अब बच गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है, तीनों है जो मिलता है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ये पहाड़ी इलाके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे है। तो यहाँ पे है जो पहाड़ी इलाका में है, तो यहाँ पे कोई भी नमक दलदल, समुद्री घास ये सब नहीं मिलेगा। तो नीलगिरी कट जाता। जबकि मन्नार की खाड़ी आप जान रहे थे कि ये समुद्र तटीय है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करते। 124 नंबर पूछ रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित करना है, जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो आप ऐसे भी अगर कॉमन सेंस भी लगाते हो तो क्वेश्चन है जो इजिली बन जाता है। भारत है जो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, माने कि अगर 12 बजे वहाँ बजेगा लंदन ग्रीनविच में, तो भारत में 5:30 बजता है। तो वहाँ पे आधा घंटा और आगे बढ़ जाते, 6 बज जाता, 6 बजे PM। ठीक है, बन जाता ऑप्शन। और ऐसे भी
ऐसे नहीं बनाना तो 90 गुना 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 90 गुना 4 360 मिनट, 360 को 6 से भागा देता तो 6 घंटा बढ़ जाता। 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में नहीं है, ऐसा गलत है, ये अवसादीय चट्टान में होता है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऐसा नहीं है, गलत है स्टेटमेंट है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है कि माइका है जो बेल्ट, नवादा बेल्ट, ये कोडरमा झारखंड में बेल्ट में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 125 का सी हो जाएगा। अब 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल और स्थापना के वर्ष मिलाना है। आप जैसे ही इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले ये एम एन रॉय के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में साफ साफ दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आप सीधे बना लेते, मिलाते तो 3 हो जाता, बी का 3, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मिल जाता। ऐसे भी नहीं तो मिलाते तो सबसे अंत में अभी 1998 में देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी है ममता बनर्जी की पार्टी, तो डी का ऑप्शन 2 हो जाता, डी का 2 हो जाता और बी का ए का 1 हो जाता। ए का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के बाद ही आएगा, मतलब कि 1925 तो होगा नहीं, मतलब कि 3 तो इसमें होगा नहीं, 1 ही होगा। देखिए, ए का 1 हो जाएगा 1964 में, तो इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और बहुजन समाज पार्टी कब? 1984 में काशीराम के द्वारा है जो स्थापित किया गया था, जो अभी ये बहुजन समाज पार्टी की मायावती अभी लीड कर रही है। 127 नंबर देखते हैं। 120, देखिए किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष है जो सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा मदर टंग में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो अनुच्छेद 120(1), ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट पहला ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है जो शामिल होते हैं। ऑप्शन 1 है जो सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ऑप्शन देखिए, सिर्फ इसी कॉलेजियम से ही नहीं की जाती है, यदि कोई भी जो जज जैसा है जो अपना मतलब कि योग्यता रखता है तो उसे भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। 128 का केवल 1 हो जाएगा। 129 का, भारतीय संविधान के 42वें संविधान के संबंध में कथन पे विचार करना है, कौन सा कथन? यहाँ पे गलत पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, आप पढ़े होंगे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 है जो सही है। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, नहीं, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, अभी वर्तमान में 11 हैं। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और 47 तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो 3 है जो स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 3 गलत हो गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये देखिए गलत पूछ रहा है, तो इसमें 2 3 गलत हो जाएगा, जबकि 1 और 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3 गलत। अब देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या होती है? तो आदिम लक्षणों के संकेत होते हैं, उसमें आदिम लक्षण होते हैं, प्रिमिटिव ट्रेट्स होते हैं, विशिष्ट संस्कृति, उसकी डिस्टिंक्टिव कल्चर होते हैं, बड़े पैमाने पर समुद्र के समुदाय के साथ संपर्क करने में वो शर्मीले महसूस करते हैं, मतलब कि साइयस नेचर होता है उसका, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होता है, माने कि बैकवर्डनेस और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार टाइप के, जो अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स रह रहे हैं वो कैसे आप देख रहे हैं, उसके एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहता तो भी आप बना लेते हैं। ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, काफी इजी क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया? आर्टिकल 17 के द्वारा, 132 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये ऑप्शन ए संसद के द्वारा है, जो संसद है जो न्यायाधीश की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है? तो यह अनुसूचित जनजाति ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब, जबकि देखिए 5वीं और 6वीं भी शेड्यूल ट्राइब से है। 6वीं में जो स्पेशल 4 स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए, और वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे मतलब आप थोड़ा अंदर डिप है जो पढ़िएगा, तब है जो आपको अगले बार से है जो पेपर अटेम्प्ट इजीली करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए।
135 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमे और मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किया था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। ठीक है, इसमें है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पिलर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको है जो सिद्धांत दिया गया था। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से पूछा गया तो क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन देखिएगा दो, इसमें ऑप्शन सिर्फ केवल 4 आंसर हो जाएगा सही, केवल 4, माने कि कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। ठीक है, तो केवल 4। एफडीआई के बारे में पूछा था। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी? काफी टफ क्वेश्चन था ये, मतलब कोई भी कैसे पता कर लेता। तो 5,98,000। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ये आप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था कि आप मिलान मतलब कि दिमाग लगा के भी बना सकते थे। देखिए, व्यय है जो मतलब कोई भी सरकार व्यय करती है तो कृषि पे कैसे कैसे व्यय करनी है उस पर है जो पहले बजट में दिया रहता है। ठीक है, तो एक प्लान्ड वे में करता है, जैसे कि अगर एमएसपी देना है या फिर पीएम किसान का फंड निकालना है। देखिए, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी निर्भर डिपेंड होता है कि कैसे है जो साइंस टेक में कितना कितना खर्च करना है, कौन सा स्कीम चलाना है, जैसे स्पेस मिशन कैसे लॉन्च करना है। ये व्यय ब्याज भुगतान पे होता है, ये प्लान्ड नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक देना ही रहता है कि जैसे कितना देना ही पड़ेगा, इसलिए इसका कोई मतलब प्लान नहीं बनाया जाता। तो ऑप्शन बी 138 का हो जाएगा। 139 का क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, कह रहा है ऑप्शन ए, आप अच्छा से पढ़ते तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन है जो लट के दे दिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ए। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, बिल्कुल सही है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, इससे एफडीआई बढ़ा है, हाँ बढ़ा है। ऑप्शन बी और सी है जो सही है, जबकि ए है जो गलत है। 140 नंबर देख रहा है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में कथन पर विचार करना है। तो इसका देखिए ऑप्शन डायरेक्ट बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक सही है स्टेटमेंट। अब देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल है? तो इसमें देखिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आरक्षित किस्त स्थिति। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी है जो सही है, इसमें चारों है जो सही है। उत्पत्ति के नियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है? तो इसमें केवल 1, 3 और 4, 2 स्टेटमेंट गलत है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं या किसी के दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और कौन सा शुल्क लागू होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 142 का डी बी स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट है जो सही है, केवल 1, 3 और 4, जबकि 2 स्टेटमेंट 2 गलत है। तो 142 का ए मिला लीजिए। 143 कह रहा है तो शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछ रहा है, इस पर विचार करना है। तो इसका आंसर सीधे बोल देते हैं, केवल 2 और 3 सही होगा। ठीक है, एक तो कट जाएगा यहाँ पे, केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। 144 का एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है, तो जो सक्षम बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। ये पूछ रहा है सही क्या है, तो 3 और 4। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान कौशल और स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो ऑप्शन 144 का डी हो जाएगा। अब देखते हैं 145, दिवाला और शोधन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कह रहा है सही है। तो इसमें स्टेटमेंट केवल 4 सही है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। ठीक है, स्टेटमेंट डी हो जाएगा। 146 का देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन किस वर्ष अपनाया गया था? एक आया था 1948 में, उसके बाद आईपीआर 1956 में आया था। तो ऑप्शन 1948 नहीं है, बी है। तो 146 का बी हो जाएगा। 147 का उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको देखिए, इसका स्टेटमेंट मिला लीजिए, केवल 2 और 3 है जो गलत है। यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो 2 और 3 अच्छे से मिलाइएगा। 2 और 3 है जो गलत पूछ रहा है। ठीक है, अब 148 लास्ट क्वेश्चन कुछ है, उसको देखते हैं। 148 नंबर स्वामित्व योजना के बारे में पूछा है। इस पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सही नहीं पूछा, यहाँ पे गलत पूछा है। यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर बीपीएससी या यूपीपीसीएस या स्टेट जो सेंट्रल यूपीएससी है, उसमें अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऑप्शन ऑटो आप जानते भर में भी गलत कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक है जो आपको पूरी तरीके से माइंड कंसंट्रेट करके पहले यहाँ पे एक टिक मार लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा गलत पूछ रहा है, 1 और 3 है जो गलत है, जबकि 2 और 4 सही स्टेटमेंट है, 1 और 3 गलत है।
149 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिकल 360 के बारे में पूछा है कि इसके परिणाम क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत अभी सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा तो। अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, बिल्कुल नहीं लगाया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। 3 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत अभी सभी या किसी वर्ग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ऑप्शन 3 है जो सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या मनी बिल यानी कि या अदर फाइनेंशियल बिल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। यह स्टेटमेंट है जो सही है। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 तीनों सही है, जबकि 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 149 नंबर। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित यानी कि इन्फ्लेशनरी है, मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, सही पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3। तो ये औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये है जो मंदी को बढ़ा सकता है, ठीक है। और 2 और 3 कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, तो स्टेटमेंट 2 और 3 है जो यह सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लिए पूरे 1 से लेकर 150 क्वेश्चन का सही हमने 100% क्वेश्चन है जो सही डिस्कस किया है, साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से आप है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आने वाले, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, चाहे एमपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप है जो इस तरीके से स्टेटमेंट है जो एलिमिनेट कीजिएगा, तब है जो आपका पीसीएस क्लियर हो जाएगा आराम से। आप है जो कोई भी जैसे दरोगा कैंडिडेट है जो बहुत सारे क्वेश्चन में उलझ गए होंगे, जो क्योंकि वो लूसेंट बेस्ड तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे लूसेंट बेस्ड है जो तैयारी का कोई भी फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला है। कुछ क्वेश्चन हालांकि आया है, लेकिन आप है जो पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं हो सकते। एनसीईआरटी पे आप फोकस कीजिए, जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स के लिए है उससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th-12th के लिए आप कर लीजिए, और मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा और एनसीईआरटी जो आर.एस. शर्मा का आता है 11 और 12th का आता है बुक, उसको कर लीजिए। और ये इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का बुक आता है, उसको आप कर लीजिए। इतना कर लीजिएगा तो आप बीपीएससी या कोई भी यूपीएससी का बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक जो फाउंडेशन है, उसको आप पूरी तरीके से उस पर पकड़ बन जाएगी। आप है जो कोई भी क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझ सकते हैं और कोई भी स्टेटमेंट को अपने ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरीके से कोई भी 100 क्वेश्चन है जो आप नहीं जानेंगे, उसमें है जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन है जो सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम अब है जो आगे आने वाले वीडियो में हम एक वीडियो जारी करेंगे, जिसमें है जो हर एक कैटेगरी वाइज है जो कट ऑफ डिस्कस करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में आप इस आंसर की से मिला करके है जो कमेंट में अपना मार्क्स है जो सेंड कीजिए, ठीक है। यदि आपको मेरा डिस्कशन पूरी तरीके से अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप है जो प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए भी हैं और आगे करेंगे। आपके लिए कुछ अलग से ट्रिक भी प्रोवाइड किए हैं, बीपीएससी कैसे सोल्व करें बीपीएससी का क्वेश्चन, वो आज एलिमिनेशन मेथड का काम आया भी। तो इस तरीके से आप है जो आपको सही लगे मेरा चैनल, तो आप इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।